अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म की जो थ्योरी है दैट इज़ वेरी रिनाउंड थ्योरी जो हम सोशल सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, लाइक सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिलोसफी में भी हम मार्क्सिज्म को पढ़ते हैं। सो इट्स बेसिकली अ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फिलोसफी जो कि कार्ल मार्क्स के नाम पर रखी गई है। अब मार्क्सिज्म की थीम क्या है? ये एग्जामिन करती है इफेक्ट ऑफ कैपिटलिज्म को ऑन लेबर क्लास, ठीक है, और कैपिटलिज्म के इफेक्ट को वो इन एग्जामिन करेगी ऑन प्रोडक्टिविटी, लेबर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. And it also argues for a worker revolution to overturn capitalism in favor of communism. मार्क्स ने हमेशा क्लास स्ट्रगल की बात की है. देयर इज अ स्ट्रगल बिटवीन सोशल क्लासेस. अब वो दो सोशल क्लासेस कौन सी हैं? वन इज द बोर्जोआ क्लास, जिसको हम कैपिटलिस्ट भी बोलते हैं, जिसको हम अपर क्लास बोलते हैं, जिसको हम एलीट क्लास बोलते हैं. एंड द अदर वन इज प्रोलिटेरियट. अब प्रोलिटेरियट्स कौन से हैं? वर्कर्स हैं, लेबर क्लास है जो लोअर लेवल है. सो मार्क्स डिफाइन करते हैं एंड मार्क्स डिस्कस करते हैं इन दोनों की क्लास स्ट्रगल को, कि जो कैपिटलिज्म का फिनोमेना है, ये जो गवर्नेंस है जो हमें कैपिटलिज्म से पता लगती है, ये ज़्यादातर फेवर किसको करे? ये रिच पीपल को फेवर करे. रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर. क्यों है ये सब कुछ? बिकॉज कैपिटलिज्म इज़ अ फिनोमेना जिसमें जो एलीट क्लास है वो लैंडलॉर्ड्स हैं, फ्यूडल्स हैं, या कुछ भी कह लें, जो अमीर लोग हैं जो खुद काम नहीं कर रहे, जो ओन कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को, जो मेजर इकोनॉमिक चंक को ओन करते हैं. दिस इज कैपिटलिस्ट्स, ठीक है. और दूसरी तरफ कौन है? जो इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इनकी ज़मीनों पे काम कर रहे हैं, जो इन लैंड लॉर्ड्स के आप कह लें लेबर हैं, या बहुत लेमैन में बात करूं तो मज़ारे जिस तरह होते हैं, ठीक है, जो इनके ज़मीनों पे काम करते हैं, जो इनके लिए काम करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं, एक सेठ है, ठीक है, या एक कंपनी का ओनर है. तो वो ओनर जो है वो खुद काम नहीं कर रहा, उसने आके अपने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं. वो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उस ओनर के लिए और उसको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं. अब उस रेवेन्यू का मेजर पार्ट, मेजर चंक जो है वो ओनर के पास जा रहा है, वो एम्प्लॉयज़ को नहीं मिल रहा. एम्प्लॉयज़ को उतना ही मिल रहा है जितना ऑलरेडी उन दोनों के बीच में डन हुआ हुआ है, जो कि थोड़ी बहुत सैलरी है, पर्क्स एंड लिटिल बिट, दैट्स इट. जो एक्स्ट्रा उसको पर्क्स मिल रहे हैं ओनर को, जो एक्स्ट्रा जो कह सकते हैं सरप्लस वैल्यू है मनी की, वो कैपिटलिस्ट के पास जा रही है, वो उस ओनर के पास जा रही है, वो लेबर तक, लेबर फोर्स को, वर्किंग क्लास को नहीं आ रहा. सो इसको, इस फिनोमिना को, इसके अगेंस्ट, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट मार्क्स ने बात की है. और वो कहते हैं कि इस सिस्टम को ख़त्म होना चाहिए, और इसके साइड बाय साइड, या आप कह लें कि इसके ऑपोजिट जो फिनोमिना उन्होंने बताया, जो थ्योरी बताई, जो गवर्नेंस सिस्टम को बताया, उसमें आप उसको सोशलिज्म का नाम दे सकते हैं, कम्युनिज्म का नाम दे सकते हैं. कम्युनिज्म में ये है कि इसमें आप प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी, कोई भी बंदा किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी एसेट को ओन नहीं करेगा, बल्कि सब कुछ स्टेट ओन्ड चीज़ें होंगी. वो स्टेट ओन्ड चीज़ें क्यों होंगी और उसका क्या बेनिफिट होगा? उसका बेनिफिट ये होगा कि वो स्टेट जो है, जो गवर्नमेंट है, वो सबको इक्वली चीज़ें प्रोवाइड करेगी, बी इट एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म और एनीथिंग एल्स, ठीक है. इस तरह जो क्लास डिफरेंस है ना, वो मिनिमाइज होगा. कैपिटलिज्म में क्लास डिफरेंस बढ़ रहा है, कम्युनिज्म में क्लास डिफरेंस मिनिमाइज होगा अकॉर्डिंग टू मार्क्स. यहाँ पे वो एक और बात भी करते हैं कि बिकॉज वर्कर्स हैव लिटिल पर्सनल स्टेक इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, या कोई भी, क्योंकि वो ओन नहीं करे कुछ भी, तो मार्क्स बिलीव that this little ownership of the working class would become
alienated from it and resentful toward the business owner and their own humanity. उनका मानना ये भी है कि जो बोर्जो क्लास है, it also employs social institutions, including government, media, academia, organized religion, banking, and financial system, as tools and weapons against the proletariat with the goal of maintaining their position of power and privilege. क्योंकि ये चीज़ें बोर्जा के अंडर ज़्यादा होती हैं, तो क्या है कि मार्जिनलाइज किया जा रहा है प्रोलिटेरिएट क्लास को, तो डेफिनेटली उनमें एक रिसेंटमेंट स्टार्ट हो जाएगी प्रोलिटेरिएट क्लास में, विच इज़ अ वर्किंग क्लास. तो उनमें एक ये रिसेंटमेंट स्टार्ट होगी जिसकी वजह से सब कुछ अपसाइड डाउन हो जाएगा. अल्टीमेटली क्या होगा, द इनहेरेंट inequalities and exploitative economic relations between these two classes will lead to revolution. ठीक है, यही वो रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि जब हर चीज़ का एक हद होती है ना, हर चीज़ के एक क्लाइमेक्स होता है कि आप किसी एक चीज़, किसी बंदे पे अगर आप जुल्म करते हैं तो उस जुल्म की भी एक इंतहा होती है. सो दिस इज द थिंग ही इज टेलिंग कि आप प्रोलेटेरिएट क्लास को कितना को मार्जिनलाइज कर देंगे. देयर इज अ टाइम, कभी ना कभी वो वक्त आएगा कि जब उनमें यूनिटी होगी और वो उठेंगे, और ये टाइम आएगा जब रेवोल्यूशन स्टार्ट होगी इन विच द वर्किंग क्लास रिबेल्स against the bourgeois, seizes control of the means of production, abolishes capitalism. Because कैपिटलिस्ट जो हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो किसी भी तरह के जो बिजनेस माइंड लोग हैं, जो जिनका ये सब कुछ जो प्रोडक्शन और ये सब चीज़ें ओन करें, उनका काम खुद, बिकॉज दोज पीपल आर नॉट डूइंग एनीथिंग देमसेल्व्स, उन्होंने आगे लोग रखे हुए हैं, दे डोंट इवन नो, उनको खुद कुछ नहीं पता कि ये चीज़ें कैसे चलेंगी. तो अगर वर्किंग क्लास उनको नो बोलती है या उनके अगेंस्ट रिबेल करती है, तो डेफिनेटली उनका सारा का सारा जो प्रोसीजर है, ये सारा मैन्युफैक्चरिंग लाइंस हैं, वो ऑल टुगेदर बंद हो जाएंगी, जो कि उनको बड़ा लॉस होगा. So Marx कहते हैं, and he actually thought that the capitalist system inherently contained the seeds of its own destruction. वो seeds हम already discuss कर चुके हैं. The alienation and exploitation of the proletariat that are fundamental to capitalist relations would inevitably drive the working class to rebel against the bourgeois and seize control of the means of production, which we already discussed about. This revolution would be led by enlightened leaders known as the vanguard of the proletariat, who understood the class structure of society and who would unite the working class by raising awareness and class consciousness. So, as a result of the revolution, Marx predicted that private ownership of the means of production would be replaced by collective ownership under socialism first and then communism. This is already discussed. In the final stage of human development, social castes and class struggle would no longer exist. So ये हमारे मार्क्सिज्म का टोटल एक फिनोमेना था जो कि हमारे पाकिस्तान अफेयर्स में तो नहीं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में, फिलोसफी में, गवर्नेंस में, इवन अगर शायद पब्लिक एड में भी हो, तो इस तरह ये चीज़ें जो है मार्क्सिज्म का बहुत कॉन्सेप्ट है, जो ये बहुत ज़्यादा कॉमन थेरी है, तो आपको इसका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. इवन जब आप यूएस हिस्ट्री या इवन जेंडर स्टडीज़ पढ़ते हैं, तो उसमें भी इसी चीज़ को लेकर, बोर्जोआ प्रोलिटेरिएट को लेकर मेन एंड वुमेन की क्लासिफिकेशन की जाती है, उनकी क्लास स्ट्रगल होती है. सो इस तरह ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं.